कुछ जुमले हैं जो ख़वातीन को बहुत सुनने को मिलते हैं। अकेली क्यों निकली, वो भी रात के अंधेरे में, आ ही गई थी तो इस रास्ते से क्यों आई, खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ किसी खातून के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो इस किस्म के जुमले या इस किस्म के सवालात होते हैं जिनका कि उनको सामना करना पड़ता है। मगर आपको मिलवाते हैं उन 3 बहादुर ख़वातीन से जिन्होंने इस तरह के मुमकिन सवालात को अपने दिमाग में जगह नहीं दी, निकाल के बाहर फेंका। व्हील चेयर तक महदूद हो जाने वाली बहादुर ख़वातीन जो किसी मदद के बगैर ना सिर्फ मुल्क से बाहर की सैर पर निकली हैं बल्कि सहरा में वाक़ तारीखी मकाम एहराम मिस्र तक जा पहुंची हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर सैर की है। इसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंची हैं, घूमी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये इनसे जानेंगे ये प्लान किस तरह से बना, किसी किस्म की कोई भी कमी इनके आड़े नहीं आई। हाँ, अलबत्ता वीज़ा जो है वो ज़रूर मनसूख हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो इस्लामी मुल्क जो मिस्र है वहाँ पर जाकर उन्होंने सैर की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 3 फ्रेंड्स हैं और इनका ताल्लुक लाहौर, पेशावर और कोयटा के इलाकों से। हमारे साथ तंजीला खान साहिबा मौजूद हैं जो कि लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, अफशां अफरीदी साहिबा पेशावर से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारे साथ ज़रगुना वदूद साहिबा हैं जो कि कोयटा में मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू जी। आप लोगों की तस्वीरें देख के हमारा तो दिल ललचाया। हमने भी सोचा कि हम भी एहराम मिस्र जाएं, लेकिन अब क्योंकि जा नहीं सकते, आप लोग तो कोविड के दिनों में मेरे गालिबन वहाँ की सैर करके आई हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों से पूछें कि कैसा लगता है एहराम मिस्र। तो तंजीला साहिबा आपसे शुरू करते हैं। पहले तो जरा जर्नी का आगाज बताइए, स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्लानिंग कैसे हुई इसकी? इस जर्नी से पहले थोड़ा सा अगर हमें अपनी दोस्ती का जर्नी भी बता दें कि आप तीनों की दोस्ती कैसे हुई। हम तीनों एक डिफरेंट सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हमारी मुलाकात अक्सर होती थी क्योंकि हम तीनों ही डिसेबिलिटी इश्यूज़ पे काम करती हैं पाकिस्तान में। तो अक्सर किसी कॉन्फ्रेंस पे हमारी मुलाकात होती है, लेकिन वो दोस्ती फिर हमारे काम से आगे बढ़ गई और हमने रियलाइज़ किया कि हमारी एनर्जी, हमारी वाइब बहुत मैच करती है। हमारा जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का वो बहुत सिमिलर है और एक जो चीज़ हमें बाइंड करती है वो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो आई थिंक जितना हम मजाक एक दूसरे का उड़ाते हैं और अपनी सिचुएशन पे हंसते हैं हमें ज़िंदगी का लुत्फ आता है। तो मैं ज़रगुना और अफशा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद को काबिल बनाया है और इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं उनकी दोस्त हूँ। और जनवरी में मैं गई थी टर्की एक सोलो ट्रिप पे और वापस आके जब ज़रगुना और अफशा से बात हुई तो बात में हमने कहा कि हमको भी जाना चाहिए और अल्लाह ने वो हमारे लिए मुमकिन कर दिया। हम लोगों ने पहले 2-3 और ममालिक को भी शॉर्टलिस्ट किया था, बट इजिप्ट पे हम तीनों ही रजामंद हो गए कि हमें इजिप्ट जाना चाहिए। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा अफशा साहिबा ये बताइए, अभी चूंकि तंजीला ने जिक्र किया कि भाई आप तीनों एक दूसरे का खुल के मजाक उड़ाती हैं, तो सबसे ज्यादा तंजिया जुमले किसके होते हैं, कौन इस काम में माहिर है? वैसे हम तीनों माहिर हैं, कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं है, लेकिन वो एक होता है जब ये लोग डिप्रेस हो जाती थी या कुछ थोड़ी सी भी टेंशन होती थी तो उस टाइम मैं थोड़ा सा हंसी मजाक करती ताकि सबका मूड अच्छा रहे। और मेरी आदत भी है कि हंस लेते हैं, थोड़ी सा गपशप लगा लेते हैं ताकि एनवायरनमेंट अच्छा रहे। बिल्कुल सही है। ज़रगुना साहिबा आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि आप तीनों में सबसे ज्यादा बहादुर या जिसको कहते हैं रिस्क टेकर या बोल्ड डिसीजन मेकर कौन है और कौन ऐसा है जो बार बार ये कहेगा कि जरा सोच लो, ये कौन है? ये दोनों का बताइए। अच्छा, ये दोनों काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनके मैं आंसर अलग अलग दूंगी। वो जो है मतलब जो कोई भी रिस्क ले लेता है वो तो अफशा, नो डाउट, क्योंकि मेरी और तंजीला की ये थी कि हमारी पावर्ड व्हील चेयर्स थी। तो हम भी कहीं पर भी रैंप पे चढ़ते हुए थोड़ा सा सोचते थे, मैं काफ़ी सोचती थी, लेकिन ये तंजीला पर भी चढ़, लेकिन अफशा हम दोनों से आगे होती थी और वो अपनी मैनुअल व्हील चेयर पर कहीं पर भी चली जाती थी बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी टेंशन के। और डिसीजन मेकर्स ये दोनों थी, आई वुड गिव द क्रेडिट टू देम, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में ये कहती थी कि एक दफ़ा सोच लो, ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो मैं कुछ सिचुएशंस इनके सामने रख ली थी। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे ज़रगुना साहिबा कि ज़ाहिर है अब जब आप व्हील चेयर पर होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने में आपको मुश्किल होती होगी जो कि जो लोग व्हील चेयर पर नहीं है वो आसानी से कर लेते होंगे, और सफ़र के दौरान तो ज़्यादा मामला आते हैं, तो वो कैसे फिर डील होते हैं? नहीं, हमें एक तो ये है कि हम बचपन से ही व्हीलचेयर पे हैं तो वी आर वेरी यूज्ड टू इट, मतलब ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी।
जो व्हीलचेयर है हमारी। और दूसरा ये कि कहीं पर भी हमें कोई भी मसला होता था तो हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। लाइक अगर पहले गाड़ी से शिफ्ट अफशा हो रही है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसका बैग पकड़ लूँ या उसके लिए दरवाज़ा पकड़ लूँ। तो इसी तरह से जब मैं शिफ्ट होती थी तो मेरी बैटरी जो थी वो अफशा लगा लेती थी मेरी व्हीलचेयर में। तो इस तरह के कुछ अल्टरनेट्स हम लोग खुद वो कर लेते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जब आप लोग वहाँ गए तो बुकिंग वगैरह का जिम्मेदार कौन था आप तीनों में, और क्या उसको ये सुनने को मिलता था कि ये कहाँ ठहराया तुमने, ये क्या खिलाया तुमने, ये कहाँ लेके आई हो, मजा नहीं आ रहा? ये चीजें होती हैं ट्रिप में, लोग एक बंदे को जो बुकिंग कर रहा होता है उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये आई थिंक तंजीला इसका आंसर सही तरह से दे सकती है। जी तंजीला। यस, वो सारी बुकिंग की, वीज़ा की, टिकट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, लेकिन मुझे एक दफ़ा भी सुनने को ये नहीं मिला कि तुम कहाँ लेकर आई हो। एवरीबडी वाज हैप्पी और हम लोगों ने वी मेड द बेस्ट ऑफ व्हाट वी गॉट। अगर हमें कोई मसला फेस करना भी पड़ा, कुछ जगहों पे हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े क्योंकि वो हमको अपग्रेड करके बड़े रूम में शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि हमारी 3 व्हीलचेयर्स थी, तो वो प्रिविलेज हमारा नहीं था। अगर हमारी व्हीलचेयर ना होती तो हम शायद एक छोटे कमरे में भी खुश रहते, पर हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। लेकिन फिर भी आई थिंक हम तीनों में काफ़ी अच्छी यूनिटी थी। वी अंडरस्टूड कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, तो हम लोगों ने ऐसी किसी बात को अपने बीच में नहीं आने दिया एंड वी रियली एंजॉयड। माशाल्लाह नेक दोस्तें हैं आपकी जो किसी बात पर एतराज़ नहीं करती। अल्लाह सबको ऐसे दोस्त अता फरमाए। अफशा साहिबा ये बताइए कि अवाम जो जिस मुल्क में आप जाती हैं वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है, किस तरीके से वो आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं मुख्तलिफ मामलात में जहाँ जहाँ भी आप घूमने गई? ओवरऑल हम लोग जिस तरह वहाँ पे गए तो जिस तरह वो भी एक इस्लामी रियासत है तो मेजोरिटी वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, तो जब हम वहाँ पे गए तो काफी वार्म वेलकमिंग थे, बहुत ख्याल करने वाले और खवातीन को बहुत इज्जत देने वाले। एक बात कहूंगी कि जो चीज जिस मुल्क के बारे में होती है, लोग कहने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जब आप खुद जाते हो, एक्सपीरियंस करते हो तो वो अलग बात होती है। तो जब हम खुद गए वहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, एक चीज होती है, सिर्फ पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि जो आपको लूटेंगे किसी तरीके से। जी टूरिस्ट आया है, अब उसके प्लस चार्जेस लगा दो चीजों की। ये हर जगह होता है, बिल्कुल सही। कुछ मुफ्त भी दे देते हैं, बिल्कुल। Exactly. या उसकी डिसेबिलिटी को आप कैश करो कि भैया के पास तो व्हील चेयर है, मैं तो इस राइड के कुछ ज्यादा ही पैसे लूंगा, ये सब चीज वो तो होती रहती है। लेकिन थ्रू आउट अवर जर्नी एंड इजिप्ट हमें ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आई, ना कोई प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ी। काफी हेल्प भी थे, हेल्प करते थे। इसी हवाले से मैं एक बात कहूंगी कि वन वी वर इन सोहो स्क्वायर शारम अल शेख में, एक वहाँ पे एक टूरिस्ट के लिए एक जगह बनाई गई है, बहुत प्यारी सी जगह है। सही। तो वहाँ पे हम लोग रात को घूमने के लिए गए थे, तो हम लोग वैसे ही उस मॉल और सब एरियाज में जा रहे थे। वहाँ पे फाउंटेन डांसिंग और सब चीजें हो रही थी, तो वहाँ पे रैम्प्स थी। तो अब रैम्प्स थी, तब तो मुझे तो पता था कि यार इस रैम्प पे मैं चढ़ जाऊंगी। लाइक आई हैव माई, जिस तरह जो मेरे हैंड का फोर्स है वो ज्यादा है, लेकिन वो एंड के टिप पे वो बहुत शार्प टिप इसकी बनी हुई थी कि जिसकी वजह से मेरी व्हीलचेयर पीछे की तरफ आना शुरू हुई। तो जैसे मैंने उस पे फोर्स लगा के आगे हुई, अब मुझे यकीन नहीं था कि आगे लोग इतने कीन ऑब्जर्वर्स होंगे कि वहाँ पे जितने भी वो यूथ लड़के खड़े थे तो वो हमें ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई 3 लड़कियां हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने कोई भी डिसेबिलिटी नहीं देखा उस पूरी जगह में, सिर्फ हम 3 ही थे। तो वो हमें बहुत अच्छे से देख रहे थे कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रही है यहाँ पे। तो जैसे मैं उस रैंप पे चढ़ी तो एंड पे मेरे ब्रेक्स फेल हो गए। अब मैंने व्हीलचेयर पकड़ी कि मैं पीछे भी ना गिरूं, मैंने आगे मूव होना है। आप यकीन करेंगे विद इन 1 मिनट, बल्कि 30-15 सेकंड्स सब मेरी व्हीलचेयर पकड़ने के लिए पहुंच गए थे, लाइक फ्लैश लाइट। तो मैं उस चीज पे हैरान, लाइक वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत केयर करते हैं। इवन जो हमारे थे, जो वहाँ पे कम्युनिटी थी, होटल के जितने भी लोग थे, बाहर अवाम, अगर हम उनको बताते थे कि हम पाकिस्तान से हैं, वो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे और बहुत ज्यादा लाइक करते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ज़रगुना साहिबा फाइनली आपकी तरफ आएंगे और आप तीनों से ये पूछेंगे कि सैर व तफरी तो करती है, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जाती हैं, इसके अलावा क्या करते हैं आप लोग? हमारा काम ख़ास तौर पे होता है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, लाइक एडवोकेसी करना, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करवाना, कंसल्टेंसीज़
मतलब फोकस हमारा ज़्यादातर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे होता है, मतलब उनमें हेल्थ भी आ जाती है, मोबिलिटी आ जाती है, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सके कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और इंक्लूजन होना चाहिए। और आप तीनों जो है वो यही काम कर रही हैं अपने अपने शहरों में। जी माशाल्लाह जी, ग्रेट, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आप लोगों के जो काम है वो और ज़्यादा आसान करवाए। और जिस तरीके से आप लोग, हाँ, अगला ट्रिप कहाँ का है, कुछ तरह के बहुत सारे ट्रिप्स हुई है या नहीं अभी? बिल्कुल, हम अगली बार हम लोग प्लान कर रहे हैं, के दौरान ही प्लानिंग कर ली थी कि हम अपना अगला ट्रिप इंशाल्लाह स्पेन का रखेंगे और हम लोगों ने अच्छा तंजीला आप जरा रुकिएगा क्योंकि दो लोग एक साथ बोल रहे हैं। जी अफशा साहब आप क्या कह रही हैं? आई वाज सेइंग कि इस दफा हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि हम स्पेन की तरफ जाएंगे और स्पेन ये मैंने तंजीला साहबा को इसलिए रुकवाया था क्योंकि उन्होंने स्पेन कह दिया था। अब मैं सुनना चाह रहा था कि क्या सेम प्लान है, सेम ही जगह जा रही हैं, तो इन्होंने भी स्पेन का ही नाम ले लिया। वाह जी, जबरदस्त, बेहतरीन। अब आप स्पेन से वापस आएँ, स्पेन जाएं तो फिर हमें बताकर जाइएगा ताकि हम जो है वो आपके साथ कुछ आपकी आंखों से स्पेन को देख लेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप तीनों का।